सभी जानते हैं कि अयोध्या में भगवान श्री राम के पवित्र मंदिर में जो वर्षों के निरंतर संघर्ष, कष्ट सहन और तप के बाद हिंदुओं ने म्लेच्छों और दुष्टों के षड्यंत्रों को बहुत ही धैर्य पूर्वक समाप्त करने के बाद अपने मन का मंदिर बनाने की दिशा में प्रयास करके जो सफलता पाई थी, एक भव्य राम मंदिर जो बना, उसके विषय में जो सूचनाएं आ रही हैं उससे देश भर के सभी धर्मनिष्ठ हिंदू और सदाचारी तथा सत्पुरुष अत्यंत द्रवित। तो सबसे पहले तो मैं श्री राम मंदिर के लिए संघर्ष करने वाले महापुरुषों में से जो सबसे वरिष्ठ धर्म क्षेत्र के परम पूज्य महंत स्वामी नृत्य गोपाल दास जी महाराज हैं, उनको प्रणाम करता हूँ। अयोध्या के सभी साधु संतों को प्रणाम करता हूँ। सर्वोच्च न्यायालय में जिन हमारे परम आदरणीय अधिवक्ता महोदय ने, वकील साहब ने, मिश्रा जी ने पूरे भक्ति भाव से पैरवी की और इसके बाद राम मंदिर के बनने के बाद भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में जैसे वो अत्यंत आतुर और भावमय भक्त की तरह मुग्ध होकर भगवान राम को निहार रहे थे, उनको प्रणाम करता हूँ। जिन जिन महापुरुषों ने इसके विषय में विचार किया, कार्य किया, उन सबको प्रणाम करता हूँ और आज का विषय प्रारंभ करें। तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आगे और बात करें, उससे भी पहले हम शास्त्र का संदर्भ लेना आवश्यक समझते हैं। शास्त्रों में क्या कहा गया है अगर कोई देव संपत्ति के साथ चोरी करे तो। बहुत से उदाहरण हैं, सैकड़ों, तो उनको तो नहीं देंगे, उस पर हम अलग से एक लेख लिख देंगे। लेकिन अभी आपको मानव धर्मशास्त्र जो है, जिसे मनुस्मृति कहते हैं लोग, लेकिन जिसमें इसका मूल नाम मानव धर्मशास्त्र है, उसके 9वें अध्याय का 280वां श्लोक जो है उसको आपको सुनाता हूँ। कोष्ठागार आयुधागार देवतागार भेदकान हस्त्यश्वरत हरपृष्ठ हन्यादेव अविचारयन। महाराज मनु का आदेश है, भार्गव ऋषियों का आदेश है, सनातन धर्म के सभी आचार्यों का आदेश है कि खजाने में चोरी करने वाले को, शस्त्रागार में चोरी करने वाले को, हाथी और घोड़े जहाँ राजा के रहते हैं उनका कोई अपहरण करने वाले को, और देवता के मंदिर में, देवता आगार में, देवालय में किसी भी प्रकार की चोरी करने वाले को हन्याद एव अविचारयन, ये मनु का आदेश है, सनातन धर्म का आदेश है। बिना कुछ और सोचे उसको मृत्यु दंड दे देना चाहिए। तो जो भी वहाँ इस घिनौने चौर कर्म में लिप्त पाया जाए, एक हो, अनेक हो, 20 हो, 50 हो, 2 हो, 4 हो, उन सबको मृत्यु दंड ही दिया जाना चाहिए। यही शास्त्र सम्मत है और धर्म के विषय में शास्त्र की आज्ञा का ही पालन किया जाना चाहिए। याज्ञवल्क्य ने भी यही कहा है, याज्ञवल्क्य स्मृति में भी यही कहा गया है और उसमें आदेश ये है कि ऐसे लोगों को, इससे प्रकरण जो है याज्ञवल्क्य स्मृति में 2य अध्याय में, उसमें यही कहा है कि इनको मृत्यु दंड मिलना चाहिए। हमारे सभी अन्य स्मृतियों का भी मैं उदाहरण दूंगा बाद में, लेकिन इसको कहा है कि इनको उत्तम दंड देना चाहिए और उत्तम दंड वही है कि इनके शरीर में पत्थर बांधकर इनको जल में फेंक देना चाहिए। तो सरयू नदी के जल में इन सभी चोरों को एक वजनदार पत्थर, भारी पत्थर बांधकर डुबो देना चाहिए। उससे उनकी सदगति भी हो जाएगी, अगले जन्म में चोरी शायद नहीं करें। हालांकि इसका पाप तो उन्हें बहुत भयंकर मिलेगा। पाप जितना भयंकर है उसमें जो नरक आदि के वर्णन है उनका वर्णन हम फिर अलग से करेंगे, लेकिन अभी मुख्य बात है राजदंड क्या हो। तो ये हमारे यहाँ विधान है। चाणक्य ने भी कहा है, चाणक्य ने अर्थशास्त्र में यही कहा है कि ऐसे लोगों को तड़पा तड़पा कर मारना चाहिए। ये चाणक्य का आदेश है कि शास्त्रों में इनके लिए प्राणदंड की व्यवस्था है और उनको भांति भांति से तड़पा तड़पा कर प्राणदंड देना चाहिए। तो ये शास्त्रीय व्यवस्था है। अब इस शास्त्रीय व्यवस्था का हमारे यहाँ जो स्थिति है वो तो बड़ी विचित्र है। हिंदू समाज में जो पढ़े लिखे लोग हैं अपने आप को बड़ा जानकार मानते हैं और बात बात में कहीं संविधान, कहीं कुछ बोलते रहते हैं। उन्हें वस्तुतः कुछ पता नहीं रहता, लेकिन बोलते रहते हैं। तो बिना विचारे बोलने की जो परंपरा पड़ गई है हमारे यहाँ, वो बहुत ही चिंतित करने वाली बात है। क्योंकि वो तो हमने जब एक बार कहा कि इनको मृत्युदंड मिलना चाहिए, तो सबसे पहले एक सज्जन ने प्रतिक्रिया की जो बहुत अच्छा है, धर्मनिष्ठ सदाचारी युवक है, सत्पुरुष है, लेकिन उसने फट से कहा कि कानून में इसका प्रावधान है क्या।
मतलब ये मालूम ही नहीं है कि दुनिया चलती कैसे है। और कानून जो हैं वो तो बनते रहते हैं ना। एक सज्जन ने तो कहा कि संविधान के अनुसार होगा कि नहीं। असल में हमारे नेताओं ने कुछ नहीं, हो सकता है भावनावश, लेकिन ज्यादातर जो शीर्ष नेता हैं उनका मेरा मानना है धूर्ततावश संविधान का इतना गाना गाया है, इतना गाना गाया है कि भारत के सर्वसाधारण नागरिक को लगता है कि जो कुछ भी कानून है वो सब संविधान में लिखे हुए। संविधान में कोई ऐसा कानून नहीं लिखा है। शासन कैसे चले, नागरिकों को शासन क्या अधिकार मान्य करता है, उस पर अलग से विवाद करते रहेंगे कि शासन को यह अधिकार कहाँ से मिले, शासन को यह अधिकार कहाँ से मिला कि वो नागरिकों के अधिकार दे, आदि आदि। वो एक अलग बहस का विषय, वो आज का विषयांतर हो जाएगा। लेकिन उसमें मान लिया गया है अंग्रेजों की नकल में कि जो शासक है उसको अपने मन से उस सर्वशक्ति प्राप्त हो गई है, वो ईश्वर का कोई विशेष दूत है, प्रतिनिधि है गॉड का, तो वो चाहे जो कानून बना दे, चाहे जो अधिकार देते, तो उसमें नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य बताए हैं, अच्छे हैं। लेकिन परंपरा के अनुसार वो नहीं है, क्योंकि परंपरा के अनुसार तो नागरिकों के द्वारा अभिषिक्त होने पर ही राजा राजा होता है। तो राजा को कोई अधिकार नहीं है कि वो नागरिकों को कोई अधिकार दे या नहीं दे, बल्कि धर्मनिष्ठ समाज में जो परंपराएं धर्मशास्त्रों के अनुरूप चल रही हूँ वो स्वतः नागरिकों को प्राप्त होती है। राजा कौन होता है नागरिकों को अधिकार देने वाला, ये हमारी परंपरा रही, लेकिन अभी तो वो कहीं है ही नहीं है, दूर दूर थोड़ी। जो वर्तमान राज्य है, जिसके जो संविधान के अनुसार चल रहा है, उसमें ये कहा गया है कि नागरिकों को ये अधिकार मिलते हैं और उनके ये मौलिक कर्तव्य हैं। और इसके अतिरिक्त उसमें वर्णन किया गया सेना का, कि राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, उपराष्ट्रपति हैं, मंत्रिमंडल हैं, मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं, आदि आदि कैसे होंगे, सेना कैसी होगी, कोर्ट कैसी होंगी नीचे से ऊपर तक, और कौन सा विषय केंद्र के अधीन है, कौन सा राज्य के, कौन सा दोनों में संवर्ती सूची है, आदि इन सब का वर्णन। और संविधान में संशोधन हो तो कैसे हो, आधारभूत संशोधन कैसे हो, आदि आदि सब। उसमें कानून नहीं दिया है। संविधान के अनुसार संसद को विधायी शक्ति प्राप्त है। बाद में एक सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया कि नहीं, इसका एक मौलिक ढांचा है जो कहीं संविधान में लिखा नहीं है, पर आ गया। मनमानी चलती है, जब नेता मनमानी कर रहे हैं, अफसर मनमानी कर रहे हैं, तो जजेस ने भी मनमानी कर दी कि इसका एक ढांचा है। वो ढांचा हमारे संविधान बनाने वाले अगर कम अकल के थे तो आप नया संविधान बनाइए। अगर आप मानते हैं कि उनको इतनी अकल थी कि वो उन्होंने राज्य के विषय में पर्याप्त अच्छे से लिया है, तो कोर्ट को क्या अधिकार है कि वो ये बताए कि मूल ढांचा क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, लेकिन बताया, चलिए वो भी मान लीजिए। तो ये सब है। मूल बात ये है कि ये तो कहीं कानून थोड़ी लिखे हैं उसमें, फौजदारी क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट क्या होगा और फौजदारी कानून, दीवानी कानून क्या होंगे, ये नहीं लिखा है। संसद को अधिकार है ये कानून बनाने का। और जब पहली संसद बैठी थी तो अंग्रेजों ने जो कानून बनाए थे उसमें संसद की दूसरी या तीसरी बैठक में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में सर्वसम्मति से संसद ने वैलिडेट कर दिया था, अर्थात उन कानूनों को मान्य कर दिया था जो अंग्रेजों के बनाए कानून चल रहे थे, क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट और चाहे बाकी जो दीवानी मामलों के एक्ट हैं, जितने भी कानून हैं, भारतीय दंड संहिता, भारतीय आपराधिक दंड संहिता आदि जो भी कानून अंग्रेजों ने बनाए थे, भारत की संसद ने उनको वैलिडेट कर दिया, अर्थात कहा ठीक है यही कानून चलेंगे, फिर हम बदलते रहेंगे। फिर अभी कुछ समय पहले अमित शाह ने जो संसद में बताया था, कानूनों में भारत सरकार ने भारतीय न्याय संहिता करके बीएनएस संशोधन किए। तो कानून तो संसद बनाती है या संसद पुष्ट करती है किन्हीं कानूनों को। संविधान में कोई कानून इस विषय में जो नागरिकों के जीवन से जुड़े हैं, जो अपराध हैं और जो वाद हैं, जितने प्रकार के वाद हैं, जो सब वस्तुतः अंग्रेजों के पास पहले तो कोई ऐसी व्यवस्थित दंड संहिता और न्याय संहिता थी नहीं, उन्होंने मनुस्मृति से ही दिया है, अब सब लोग जानते हैं, लेकिन पढ़ाया नहीं जाता और उनको भी कृतज्ञता की आदत नहीं है, तो उन्होंने बताया नहीं। मनुस्मृति में जो वर्गीकरण किया गया है, कितने प्रकार के वाद होते हैं, उसी का अनुसरण अंग्रेजों ने और अन्य यूरोपियों ने किया है। तो वो अलग बात है। वाद कितने प्रकार के, कितने विषय होते हैं व्यवहार के, और उनमें क्या क्या कानून बनाए गए हैं, वो अलग है, संविधान में नहीं है। एक तो संविधान का जिन सज्जन ने पूछा हमसे कि क्या संविधान में इसकी व्यवस्था है, उनको ये उत्तर हो गया। दूसरे पढ़े लिखे अच्छे देशभक्त धर्मनिष्ठ उत्साही युवक का था कि कानून में इसका प्रावधान है क्या, तो कानून तो भाई रोज बनते, और कानून बनाने की सारी शक्ति भारत की माननीय संसद को प्राप्त है इस संविधान के अंतर्गत। जो परंपरा है उसके अनुसार तो कानून बनाने की शक्ति राजा को प्राप्त ही नहीं है। कानून वो है जो परंपरा से चले आ रहे हैं प्रथाएं, राजा को केवल उनके अनुसार निर्णय देना है। हिंदू परंपरा
परंपरा के अनुसार भारत का शासक ला गिवर नहीं होता, कानून बनाने का उसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। उसे केवल जो धर्म परंपराएं हैं, जो कानून कह सकते हैं उनको, उनका पालन करना होता है। वर्णाश्रम धर्म प्रतिपालन, गो ब्राह्मण प्रतिपालन, धर्म रक्षा, न्याय रक्षा, ये राजा का कार्य है। लेकिन अभी जो हमारे अंग्रेजी पढ़े लिखे सब पार्टियों के लोगों ने जो स्वीकार किया है, उसके अनुसार भी कानून तो रोज बनते रहते हैं, तरह तरह के कानून, सैकड़ों पुराने कानून आदरणीय मोदी जी ने रद्द भी कर दिए, जो कि बहुत जरूरी था, कूड़ा कचरा था वो। तो कानून तो कोई समस्या ही नहीं है ना। जब तक एसआईटी जांच कर रही है भगवान श्री रामलला जी के परम पावन मंदिर में किए गए जिन्होंने पाप की, चोरी रूपी पाप की जो चढ़ावा है, उसका जो हरण किया है धन का, उसकी जब तक जांच हो रही है कि कौन कौन उसमें दोषी है, उसी बीच संसद बुलाकर एक कानून बन सकता है। तो बनेगा क्यों नहीं? बनेगा इसलिए नहीं कि भारत में कोई भी पार्टी सनातन धर्म की रक्षक नहीं है। आज तक किसी पार्टी ने घोषणा नहीं की है कि हम सनातन धर्म की रक्षा करेंगे। तो ये नागरिकों का कार्य है, क्योंकि कहने को जैसा भी है संविधान, उसमें शुरू में कहा है कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो नागरिकों के पास ये अधिकार है और इसके लिए धरना, आंदोलन, प्रदर्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम ये बता दें कि ये जो चल गया है, हिंदू समाज जो मारा गया बहुत सी चीजों में, बहुत धोखा खाया है 80 वर्षों से, वो इस धरना, आंदोलन, प्रदर्शन को बहुत बड़ी ताकत मान ले। ये जो धरना, आंदोलन, प्रदर्शन है, ये अनाथों, कंगलों, दीनहीनों का एक औजार यूरोप में होता था। शासन इनसे नहीं चलता। शासन तो वहाँ के राजा लोग करते थे और खासतौर से पादरियों के पास बहुत शक्ति थी। चर्च और क्राउन मिलकर शासन करते थे, मनमाने कानून बनाते थे। जो गरीब हैं, कंगले हैं, और वहाँ 80% लोग तो अभी 19वीं शताब्दी ईस्वी तक स्लेव, दास की तरह थे, कोई अधिकार उनके पास नहीं थे। 20वीं में पहली बार अधिकार आए। तो वो लोग धरना, प्रदर्शन, आंदोलन करते थे। तो धरना, प्रदर्शन, आंदोलन किसका काम है? दासों का, दीनहीनों का, शक्तिहीनों का, कमजोरों का। गांधी जी ने ब्रिटिश राज्य में धरना क्यों किया? क्योंकि वो कमजोर थे और कमजोरों के नेता थे। क्योंकि 1857 में अंग्रेजों को हम लोग भगा ही रहे थे, भारत के धर्मनिष्ठ लोग, राजा और सेनानी सब मिलकर, पर कई कारणों से कुछ भारत के राजाओं ने उनकी सहायता कर दी, कुछ राजपूतों ने सहायता की, कुछ सिखों ने सहायता की, कुछ मराठों ने भी सहायता, कई तरह के लोग, नेपाली गुरखाओं ने सहायता की। बहुत से लोगों ने ब्रिटिश शासन की सहायता की। नहीं तो अंग्रेज 1857 तक तो भारत में अंग्रेजों का राज था नहीं। वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लुच्चे लफंगे आए थे, वो जबरन अपने को कहीं भी कुछ भी गुंडागर्दी, मनमानी करते थे और कह देते थे कि हम यहाँ के राजा हैं। और उनको कुछ मुसलमानों ने सिखा दिया था कि ऐसे ही चलता है। तो उन्होंने इंग्लैंड में सफाई भी दे दी कि अरे भारत में कोई कानून नहीं चलता, वहाँ हम लोग जो कर रहे हैं, हम कंपनी जो है, हम कंपनी बहादुर हैं, हम जो चाहे कानून बना दें। उसको इंग्लैंड की संसद ने माना नहीं। इंग्लैंड की संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बार बार धिक्कारा और फिर जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने बड़ा भारी जागीर बनाई थी, छल कपट, झूठ, पापाचार, उसको कहा तुम भागो, अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। राज्य ने कर दिया, उसमें भारतीय राजाओं का सहयोग मिला है। तो 1857 में तो ये 1857 तक तो भारत में अंग्रेजों का राज था नहीं। 1857 में हम इनको भगा रहे थे, पर कुछ राजाओं ने मदद की और ये आ गए। ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने ऐसे ऐसे कानून बना दिए कि कोई भी हमारी अनुमति के बिना शस्त्र नहीं ले सकता, हमारे इलाके में ये नहीं कर सकता। और बहुत से राजा भी उनकी नकल में सोचे कि अब शायद यही जमाना है, शायद अब अंग्रेजों का जमाना आ गया है। कुछ उन्होंने भविष्य पुराण वगैरह में भी या और कथाओं में तरह तरह की प्रविष्टि कर दी कि भगवान की इच्छा से विक्टोरिया रानी हुई है और अब तो अंग्रेज आए हैं ईश्वर की इच्छा से। कई बड़े बड़े लेखकों ने लिख भी दिया जो मुसलमानों से तंग थे कि अंग्रेज तो ईश्वरीय कृपा से आए हैं। तो ऐसे करके भारत के बहुत से राजा भी अंग्रेजों की नकल में यही बना दिए कि शस्त्र हम जिनको देंगे केवल उनके पास शस्त्र रह सकता है। इसके पहले तो ऐसा था नहीं। भारत के सभी नागरिकों को, हिंदुओं को सदा शस्त्र रखने का अधिकार था और सदा से हिंदुओं में, हिंदू पुरुषों का पंचमांश 20% आयुधजीवी था, शस्त्रजीवी था। वो शस्त्र के द्वारा जीविका चलाता था, युद्ध करता था। तो ये संसार का सबसे बड़ा योद्धा समाज है हिंदू समाज, और सबसे बड़ा शस्त्र संचालन में हजारों लाखों वर्षों से दक्ष और कुशल लोगों का ये समाज है। तो ये बहुत पापाचार अंग्रेजों ने किया कि नहीं, हमारी अनुमति के बाद ही तुम बंदूक और कोई भी शस्त्र खरीद सकते हो। गांधी जी तक ने कहा था कि मैं अंग्रेजों को सब चीजों के लिए माफ कर दूंगा, लेकिन जो उन्होंने इंडियन आर्म्स एक्ट 1858 में बनाया है उसके लिए मैं कभी माफ नहीं करूंगा, क्योंकि इसके द्वारा उन्होंने हिंदुओं को नामर्द बना दिया, भारतीयों को नामर्द बना दिया। फिर उन्होंने कहा तो भारतीय तो नहीं, तो अंग्रेज, मुसलमानों के पास तो बहुत से घरेलू ही सही शस्त्र अभी भी हैं, उस समय भी थे, वो मारकाट करते। हिंदू सदा से राजधर्म को मानने वाले और राजा को, क्योंकि राजा हम ही चुनते थे तो उनका कहना मानने वाले लोग थे, तो इन्होंने अच्छा कानून बन गया तो मान लो, फिर कानून ठीक कराए। वो कानून आज तक किसी सरकार ने ठीक नहीं किया। अभी भी नहीं
नियम है कि सरकार जिसे लाइसेंस दे वो शस्त्र धरेगा, भाई तुम कौन होते हो। लेकिन चलिए वो चल रहा है। तो उस समय जब शस्त्र रखना निषिद्ध हो गया और भारत में जो हमारे भारत के वीर सपूत युवक और युवतियां थे, सपूत और सुपुत्रियां, बड़े वीर तेजस्वी क्रांतिकारी थे। वो अंग्रेजों को मार तो रहे थे, लेकिन उन्होंने हिंदुओं सहित अन्य भारतीयों की एक सेना बना दी, जिसे वो इंडियन आर्मी कहने लगे, और अपने राज्य को ही भारत का राज्य कहने लगे, और उस राज्य के विरुद्ध युद्ध करने को राजद्रोह और राष्ट्रद्रोह कहने लगे। और क्रांतिकारी मुश्किल से कुछ 100 थे, सारे देश में मिला के कुछ हजार थे, और इधर इन्होंने एक बहुत बड़ी स्टैंडिंग आर्मी खड़ी कर दी जो 24 घंटे शस्त्र का पूरा अभ्यास कर रही है। क्रांतिकारियों को छिप के शस्त्र आदि चलाना पड़ता था और रखना पड़ता था। तो ऐसी स्थिति में जब भारतीयों को, सर्व सामान्य भारतीयों को जो क्रांतिकारी नहीं है, उनको लगभग दीनहीन बना दिया, कमजोर बना दिया गया, तो धरना प्रदर्शन शुरू हुआ। तो धरना प्रदर्शन किसका शस्त्र है? कंगलों का, कमजोरों का, दीनहीनों का। स्वतंत्र भारत में धरना प्रदर्शन की कोई आवश्यकता ही नहीं। लेकिन जो नए लोग शासन में आए, उन्होंने सोचा कि ये तो विशाल, ये विराट हिंदू समाज है, इसमें अद्भुत शक्ति है, अद्भुत तेज है, तो हम कुछ भी गड़बड़ करेंगे तो ये टोकेगा, तो इसको भिड़ा दो, इसको भावना में। तो आंदोलन बना दिया, गौरक्षा आंदोलन, चलो रे आंदोलन करो, धरना करो, प्रदर्शन, धरना, उत्साह, भावना उनको ऐसी लगा दी, लोग उत्साह में लगे। आज तक गौरक्षा का अखिल भारतीय कानून नहीं बना, आंदोलन तो व्यर्थ हो गया। जितने आंदोलन हुए उसमें से किसी किसी में कानून बने हैं लोगों को थका के। तो आंदोलन 1947 के बाद भारत के राजनेताओं ने हिंदू समाज, विशेषकर हिंदू समाज की ऊर्जा से घबरा कर कई काम किए। उसमें से एक ये है कि इनको उकसा दो, भावना में उकसा दो, चलो धरना, हर चीज में धरना आंदोलन करो। तो गौरक्षा आंदोलन, राम जन्मभूमि आंदोलन। स्वाभाविक क्या होता है, हम कई बार बता चुके हैं, राम जन्मभूमि के संदर्भ में स्वाभाविक क्या होता, वीर तेजस्वी हिंदू उठते और जहां जहां हमारे मंदिर हैं, चाहे वो मथुरा में हो, चाहे काशी में हो, चाहे अयोध्या में, जो वहां मस्जिद के नाम से ढांचा बनाया गया है, पापपूर्ण, अमानवीय, बर्बर, घिनौना, उसको तोड़ देते। स्वाभाविक है, यही नितांत स्वाभाविक। भारत के किसी राजनेता ने इसकी प्रेरणा ही नहीं दी, इसको दबाया, दमन किया, क्योंकि ये हिंदू समाज से डरते हैं नेता लोग है।